कि जिसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने बोलने का, वो फोन करने का एक्टिंग कर रहा है। अरे तुम्हारा औकात होता तो फोन करके देख देता ना, तुम्हारी गर्मी उतार देते हम फोन पे, लेकिन औकात है नहीं। और तुम्हारे पूरे खानदान की औकात नहीं है कि तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो। और हिसाब से रहना, किससे पंगा ले रहे हो सोच समझ के बात करना। इतना हल्के में नहीं है कि तुम वीडियो बना दोगे तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर में घुस के हम जवाब देने का औकात रखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन आईटीआई के छात्र अकेले अपने दम पर 14 लाख ट्वीट किए थे, कोई साथ नहीं किया था। ये बच्चे, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों का जवाब दिया करिए। न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इस संविधान का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन आईटीआई कमजोर गरीब बच्चों के, किसान के बच्चों के आवाज को बुलंद करने का, साहस देने का काम किया। ले लो बाइक और इनको बोले कि अगली बार जब पैसा होगा 1-2 साल 4 साल बाद आपको हम खरीद देंगे। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी को लेकर एक बहुत बड़ी अब साजिश रची जा रही है और ये साजिश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज हम इस सच्चाई को बताने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनिएगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को जितने भी आईटीआई के छात्र होंगे सब तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार मेरे खिलाफ और आईटीआई बच्चों के खिलाफ वीडियो बना बनाकर भड़काने का काम किया जा रहा है। थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा कि किस तरह से ये लोग साजिश कर रहे हैं और साजिश के तहत चाह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस को बहुत बड़ा करें। ये जितने कोचिंग माफिया हैं, कोर्स बेचवा लोग हैं, वो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं कि आईटीआई के बच्चों को हम बहुत आसानी से मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आईटीआई के बच्चे अब जग गए हैं और आपके मूर्ख बनाने से बनने वाले नहीं है। तो चलिए, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, चीजों को तुरंत मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस कहानी को, इस साजिश को समझना है तो थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। पीछे कहानी खैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, इसके बाद आपको कि किस तरीके से ये साजिश आप लोगों के साथ किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि 2018-19 में 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई थी, सबको मालूम है। और ये जो 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली गई थी, इसमें आईटीआई छात्रों को मौका दिया गया था। उसमें आईटीआई लागू था भाई साहब, बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई वाले ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा 10वीं वाले छात्रों को भड़काया गया। वो 10वीं वाले छात्र थे नहीं, वो एसएससी वाले थे, पुलिस वाले थे, दरोगा वाले थे और न जाने कौन कौन क्वालिफिकेशन वाले थे, जो ग्रुप डी में आईटीआई के मुखौटा लगाए फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के द्वारा भड़काया गया, दंगा भड़काया गया। और ये दंगाई लोगों ने देशद्रोही जैसा काम किया, रेलवे को जलाया, पटरियों को उखाड़ा और यहां तक सरकार को झुका दिया कि आप आईटीआई को हटा दीजिए। और मजबूरन सरकार ने उस समय आईटीआई क्वालिफिकेशन को हटाया, लेकिन एक शर्त के साथ हटाया था कि आने वाली भर्ती में हम टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई ही रखेंगे। ये नोटिफिकेशन बाकायदा रेलवे अपने वेबसाइट पर जारी किया और सर्कुलर जारी कर दिया कि इस बार के लिए हम छूट दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में आपको अगर रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है तो आईटीआई करना पड़ेगा। और इसी के मद्देनजर 40 लाख छात्रों ने आईटीआई कर लिया। अब इन 40 लाख छात्रों का क्या गुनाह था कि जिन्होंने आईटीआई किया। और याद रखने वाली बात यह कि 2018-19 में जब 1 लाख पदों पे आईटीआई लागू था ग्रुप डी में, तो हटाया गया तो कोई भी एक सिंगल आईटीआई के छात्रों ने विरोध नहीं किया। और हटवाने में किनका हाथ था आप लोगों को मालूम है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जब यहां से चुपचाप लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, क्या उस समय के शिक्षक किसी ने आवाज उठाया था कि आईटीआई क्यों हटाया जा रहा है? इन लोगों की क्या गलती है कि आईटीआई करना क्या गुनाह है? क्या उस समय आईटीआई पढ़ाने वाले जितने शिक्षक थे जो अपने आप को बहुत बड़ा उपाधि धारण करते हैं, एक शब्द भी बोला था कि क्यों हटाया जा रहा है? नहीं बोला गया था। और जब रेलवे ने बोला कि आने वाली भर्तियों में हम आईटीआई ही रखेंगे, तो 40 लाख छात्रों ने आईटीआई कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि आईटीआई लागू हो गया, बच्चों ने आईटीआई किया। 2024 में 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन।
और जिसको कोर्ट भी कंसीडर किया है कि 28 दिसंबर ही नोटिफिकेशन डेट माना जाएगा। उस नोटिफिकेशन में चर्चा किया जाता है कि 32,400 पदों पे हम रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 में भर्ती निकालने जा रहे हैं। सारे बच्चे खुश थे, आईटीआई वाले भी खुश थे, 10वीं वाले भी खुश थे कि भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रहेगा और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10वीं को मौका मिलेगा। सब चीज सही था, लेकिन एक साजिश के तहत आईटीआई को हटा दिया गया। 2 जनवरी 2025 को नोटिस जारी किया जाता है रेलवे की तरफ से कि हम इस बार की भर्ती में हम आईटीआई नहीं रखेंगे, सारे पदों के लिए 10वीं क्वालिफिकेशन रखेंगे। तो रेलवे से सवाल जब किया गया कि 2018 में आपने आईटीआई लागू करके हटा दिया और आपने बोला कि भाई अगली भर्ती के लिए सबको आईटीआई करना होगा, तभी हम रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल में रखेंगे। 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या इन लोगों की गलती थी? इन्होंने 2 साल का वक्त दिया, समय दिया, लाखों रुपए खर्च किए और आज आपने उसको हटा दिया। था फिर आईटीआई 10 में फर्क क्या रह गया? और इस मुद्दे को लेकर ट्विटर किया गया, ज्ञापन दिया गया, मेल किया गया, सब कुछ किया गया, कुछ नहीं सुना और नहीं किसी ने साथ दिया। अंतोगत्वा क्या होता है, जब अकेले हमने पढ़ा तो मैंने अपने जो मेरे मित्र थे, जो आईटीआई के लोग थे, वो आईटीआई के शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और हम दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया कैट में और दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस केस को कंसीडर किया गया। 2 तारीख को सुनवाई भी है और दिल्ली हाई कोर्ट में 26 जुलाई को डेट भी दिया गया। लेकिन हर जगह साजिश होते आया। दिल्ली हाई कोर्ट में पता न क्या क्या किया जा रहा है कि कुछ समझ से परे है। फिर भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माननीय न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इस संविधान का धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन आईटीआई कमजोर गरीब बच्चों के, किसान के बच्चों के आवाज को बुलंद करने का, साहस देने का काम किया। और आज भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर केस में दम नहीं होता, हम गलत होते, तो केस पहले दिन ही खारिज हो जाता। जबकि कैट में भी 5 से 6 बहस हो चुका है और हाईकोर्ट में भी 3 से 4 बहस हो चुका है। फिर भी कोर्ट इस पे संज्ञान लिया हुआ है और अपने तरीके से चीजों को बारीकी से अध्ययन कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि लोगों के पेट में दर्द होगा और वो दर्द अब इस तरह से बढ़ गया है कि लोग बदनाम करने के पीछे पड़ गए हैं। चाहते हैं कि जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उसको कमजोर कर दिया जाए, आईटीआई छात्रों को माइंड को डाइवर्ट किया जाए। अरे आपने 2018 में भी माइंड डाइवर्ट किया था। आपने दंगाई लोगों को रोड पे भेज के, सड़कों पे भेज के रेलवे पटरियों को उखाड़ने का काम किया था और आज फिर आप लोग उसी मुहिम में लगे हैं कि किसी तरह से आईटीआई बच्चों को माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाए और बच्चे इस केस से बाहर हट जाएं और हमारा कोर्स बढ़िया से बिके, धंधा बढ़िया हो। धंधा क्यों बढ़िया हो? ये धंधा ही किया जा रहा है। आप बताइए जरा कि ये आईटीआई के छात्र है और ये 10वीं वाला छात्र है, ठीक है। 2018 की बात करते हैं। 2018 में इन दोनों के पिताजी ने एक बाइक खरीदने का डिसाइड किया कि चलो एक बाइक खरीदते हैं। छोटे वाले बच्चों को पहले हम खरीदते हैं, इनको पहले हम बाइक खरीदते हैं। लेकिन बड़ा वाला बच्चा विरोध कर दिया, बोला कि हम रहने नहीं देंगे, भगा देंगे, छोटा बच्चा है, इसको मारेंगे पीटेंगे, बोल भी नहीं सकता है, बाइक हमें चाहिए। पिताजी ने डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं बाबू, तुम ले लो बाइक। बोले कि तुम ले लो बाइक और इनको बोले कि अगली बार जब पैसा होगा 1-2 साल 4 साल बाद आपको हम खरीद देंगे, ठीक है। जब समय आया बाइक खरीदने का दोबारा से, अब दोबारा से जब बाइक इनके लिए खरीदा जा रहा था कि भाई तुम्हारे लिए बाइक खरीदेगा, तब तक इन्होंने फिर विरोध किया कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बाइक पुरान हो गया है, हम उस बाइक पर नहीं बैठेंगे, हमें फिर से मुझे बाइक चाहिए, इसको छोटा मैं बैठा लूंगा उसी पे। ये बोला कि नहीं, मुझे ये बाइक फिर से चाहिए और ये छोटा भाई है, इसको पीछे बैठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब, कहां का न्याय है? आपको ऑलरेडी एक बाइक पहले दिया गया 18 में, 1 लाख सीट दिया गया। दोबारा से जब इसकी बारी आई तो फिर आपका कलेजा क्यों फट रहा है? क्यों चाह रहे हैं इसको उसी में सम्मिलित करना? हम उसमें सम्मिलित होने वाले नहीं है। और इन धंधेबाजों ने, ये बिजनेसमैन लोगों ने कुछ क्या बताएं, इन लोग के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। इन लोगों ने इस तरह से साजिश रचा कि रेलवे से, ग्रुप डी से आईटीआई को हटाने का काम किया। और ये लोग यही नहीं रुके, पूरे ट्विटर में साथ नहीं दिया। आप याद करिए कि 10वीं वालों के लिए अलग से ट्वीट किया गया था और 30 लाख ट्वीट किया गया था, लेकिन आईटीआई के छात्र अकेले अपने दम पर 14 लाख ट्वीट किए थे, कोई साथ नहीं किया था। दोबारा से इन्होंने बोला कि हम लोग मिलकर ट्वीट करते हैं,
तो हमारी मांगे पूरी की जाएगी। आईटीआई छात्रों ने उन लोगों का साथ दिया, तब जाकर उनका 30 लाख ट्वीट हुआ था। और जब हमारी बारी आई तो किसी ने साथ नहीं दिया था। और यहां तक कोर्ट में जब जाना था तो कोई सामने नहीं आया था। जो अपने आप को डिंग हाँकते हैं कि हम ये हैं, हम वो राजा हैं, वो भी आपके कैट के बाद आए थे। अब देखिए क्या हो रहा है कि मेरे ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये जो राजा महाराजा जो लोग हैं, जो अपने आप को स्व घोषित हैं, अपने आप को मानते, ये साजिश कर रहे हैं। साजिश क्या कर रहे हैं कि अपना एक जमुड़ा खोज के लाए हैं। जमुड़ा समझते हो ना, बिना पेंदी का लोटा, साला जिधर चाहे उधर ढड़क जाए। वो जमुड़ा जिसको खोज है, उनके द्वारा जो राजा साहब हैं, ऐसे जमुड़ों को लाए हैं कि जिसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने बोलने का। वो फोन करने का एक्टिंग कर रहा है। अरे तुम्हारा औकात होता तो फोन करके देख लेता ना, तुम्हारी गर्मी उतार देते हम फोन पे। लेकिन औकात है नहीं, और तुम्हारा का तुम्हारे पूरे खानदान की औकात नहीं है कि तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो। और हिसाब से रहना, किससे पंगा ले रहे हो समझ सोच समझ के बात करना। इतना हल्के में नहीं है कि तुम वीडियो बना दोगे तुम्हारा जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर में घुस के हम जवाब देने का औकात रखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जमुड़ा जो खोज के लाया गया, जो बिना पेंदी का लोटा है, आज से 2 महीना पहले जब ग्रुप डी की बात हो रही थी, जब केस का मुद्दा चल रहा था, जिस समय मैंने बोला था कि हम केस छोड़ देंगे, उस समय ये जमुड़ा मेरे पास फोन किया था और बोल रहा था कि मुझे ना वो राजा साहब ने धमकी दिया था वर्षों पहले, जब हम पटना में पढ़ाने आए थे, कि तुमको काट के फेंक देंगे नाली में। तो हम डर से ना सर हम भाग गए थे पटना से। अरे जब तुम्हें उस समय पेला था तो तुम भाग गया था। अब क्यों तुम उड़ रहे हो, कूद रहे हो उसी के दम पे? क्यों? अब गहरी दोस्ती हो गई है। इस जमुड़े को इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि स्क्रीन शॉट लिया गया है। और मुझे शर्म आती है उनका नाम लेने पे, कि जो एक एक दूसरे के प्राइवेसी को भी मेंटेन नहीं रखते हैं। एक दूसरे का जो बातचीत है ना, उसके स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है। गौरव जी बात किए थे पैसे, ये भाई साहब ने पता नहीं कितना करोड़ रुपए दे दिए हैं कि रोज सबसे पैसे की बात करते चलते हैं। ए भाई मैंने इतना पैसा दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। आज तक मैं कभी नहीं बोला कि हम इतना पैसा दिया, हम दिल्ली गए, हो गए, ये कभी नहीं बोला। लेकिन ये आदमी बार बार परेशान है। अरे भाई तुम पैसे दियो, वापस ले लो। आपको पैसे की अगर जरूरत है तो आप वापस ले लीजिए, मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्यों दिया था आपने? इसे यही करने के लिए कि हम पैसे दिए हैं, और अपने जमुड़ा खड़ा करने के लिए जमुड़ा नाचो, मेरे मेरे ताल पे तुम ताल दो और नाचो। अरे जमुड़ा को पता ही नहीं है कि कल बाबू तुम भी पहले जाओगे बढ़िया से। ये मतलब हद है, बेशर्मी की हद पार कर दिया कि प्राइवेसी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एक पर्सनल चैट को बाहर कर रहे हैं। और मैं बता दूं इस जमुड़े के बारे में बताता हूं, जो बिना मेहंदी का लोटा है, ये फोन दोबारा से भी मेरे पास आज से लगभग 2 महीने पहले, कि ऐसा करते हैं आप तो आईटीआई के बच्चे हैं, चलिए मिलकर कोचिंग खोल लेते हैं, और हम कोचिंग खोल के बढ़िया से व्यवस्था करेंगे और पैसे कमाएंगे। और इस जमुड़े का एक साथी भी था, लेकिन मैं इस जमुड़े का बात नहीं माना। बोला कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, जो बिजनेस हमें समझा रहे हो बिजनेस मैं करने नहीं आया हूं। आईटीआई छात्रों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इसको जमुड़े को पता नहीं है। बोला कि इसको कोई नहीं जानता था। अरे तुम्हारा 33,000 सब्सक्राइबर है, तुमको कोई नहीं जानता है। तुम तो बिना पेदी का लोटा है, 76 जगह पढ़ाने जाता है। तुमको मालूम होगा ना, जो 76 जगह जाता है उसको क्या बोलते हैं, तुमको मालूम होगा। और 76 जगह जब भी जाता है, और ये हमको सलाह दे रहा था कि भाई आइए मिलकर हम कोचिंग खोलते हैं। मैंने मना किया, तो यही इसका जलन है। अरे हम तो कोचिंग क्यों खोलेंगे, और मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा चीज है। अगर ये दिखाने वाली बात होगी ना, तो मैं भी दिखाने का तैयार हूं, और मैं तो यूट्यूब पर डाल भी दूंगा, देख लेना कौन बोल रहा है, क्या बोला है। इस जमुड़े को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस जमुड़े को नचारे, जो मदारी है ना, जो फेकू साहब हैं, जो मदारी का खेल रच रहे हैं, बहुत ही अपने आप में अशोभनीय कार्य कर रहे हैं आप। पैसा आपने दिया है या नहीं दिया है, क्या किया है, क्या ये छुपाने वाली बात है? क्या गौरव जी इसको छुपाएंगे कि पैसा आपने दिया है? केवल दिखाने के लिए होता है कि मेरे 4,000 बच्चे पढ़ते हैं, और पैसे देने के नाम पे लाख रुपए दे दिए, क्या पता नहीं क्या दे दिए, एकदम बेचैन है बताने के लिए, जल्दी लोग जान जाए। और झूठ मूठ का एक्टिंग करने का प्रयास मत करिए आप लोग। कॉल लगा दे रहे, उसको भी कॉल लगा रहे हैं। पूरी जिंदगी तुम्हारी औकात नहीं होगी, मेरे पास कॉल लगा पाओगे। और है औकात तो आओ,
सामने से बैठ के बात कर लो, वीडियो बनाने से नहीं होता है। और मैं इस बार आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पेश आएंगे और इस तरीके से साजिश करेंगे तो मान कर चलिए कि आप गलत हाथों से पंगा लिए हैं। मैं बैठने वाला नहीं हूं कि आप बोलेंगे हम चुप हो जाएंगे और हमको धमकी दे दोगे हम चुप हो जाएंगे, उसमें से नहीं। जान दे सकते हैं लेकिन चुप नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और बहुत गर्मी चढ़ा है ना साजिश रचने का और कुछ करने का, तो करके दिखाइए, यहीं पे तो है। ये मतलब हद हाल है कि ये पटना के टीचर्स को ये इतना गिर चुके हैं कि अब अपने व्हाट्सएप का चैट भेज रहे हैं। मेरे पास भी चैट पड़ा हुआ, बहुत सारे चैट हैं, भेजे क्या हम दिखाएं सोशल मीडिया पे। ये नकाबपोश लोग हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इनके कोर्स नहीं बिक रहे हैं। 1,10,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 32,000 सीट है और सारे कोचिंग वाले ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे यहां से पढ़ लो, हमारे यहां से पढ़ लो, 99 रुपए में, 400 रुपए में, 200 रुपए में कर लो, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सबका। जबकि सच्चाई ये है कि इसमें कोई भी आईटीआई छात्रों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जब पिछली बार 1 लाख भर्ती था तो 4 से 5% आईटीआई छात्रों का सिलेक्शन हुआ। इस बार 32,000 सीट है, 1,10,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें कितने आईटीआई वाले छात्रों का सिलेक्शन हो जाएगा। सच्चाई है कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए, इन लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो ये लोग गुमराह करके अपने कोर्स बेचने का फायदा खोज रहे हैं। आखिर क्यों नहीं आईटीआई बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सवाल करता हूं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको पैसे नहीं है घर में, उन बच्चों को नौकरी मिले। कोई बेचारा इतना गरीब परिवार का है जो किसी से उधार लेकर, लोन लेकर आईटीआई किया है, जो मरमर के। आईटीआई कौन करता है यार, बड़े घर के बच्चे करते हैं, करोड़ रुपए वाले करते हैं, नहीं करते हैं, गरीब के बच्चे करते हैं। आपको हाय लगेगी, सबको पैसा का ज्यादा घमंड हो गया है ना, सारा घमंड चूर हो जाएगा। ऊपर वाला ना, रावण का भी बहुत बड़ा घमंड था कि मैं सोने के लंका है। आप जो सलाह दे रहे हैं कि पढ़ाया करिए, पढ़ाइए, तो भाई साहब आप पूरी जिंदगी पढ़ा लीजिएगा ना तो आपका बच्चा इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू में नहीं सिलेक्शन लेगा। आपको नहीं आता है एक भी चीजें, करके दिखा दीजिए प्रैक्टिकल आईटीआई का, नहीं हो पाएगा, आपको बस की बात नहीं है। आज इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में मेरे बच्चे भरे पड़े हैं। अभी एनपीसीआईएल का रिजल्ट आया, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का, इसमें 54 सीट में से लगभग आधे सीटों पे हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और याद रखिए आप, 50 क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था और उसमें 150 में से 150 नंबर लाने वाला मेरा कोचिंग का बच्चा है। और इस बार लगभग 4 दिन पहले ही लगभग 25-26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 4 बच्चों का सिलेक्शन होता फड़फड़ाने लगते हैं लोग, और 4,000 में से नहीं हुआ है। 100, 200, 50 बच्चे होते हैं बैच में, पीएसयू वाले बैच में, उसमें से सिलेक्शन हुआ है। और आपको भ्रम है कि मेरे पास बच्चे नहीं पढ़ते हैं। 20,000 बच्चे ग्रुप डी के कोर्स में इनरोल हैं, जिनको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। 5 रुपए में मैंने 20,000 बच्चों का इनरोल। जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज शांत रहने दीजिए। हम किसी का नाम लेकर नहीं बोलते हैं, हमारा मर्जी, हम स्वतंत्र हैं, हम यूट्यूब पर बोल सकते हैं। और आप आकर हमारे बारे में वीडियो बनाइएगा, तुम्हारी औकात नहीं होती है कि आईटीआई बच्चों के लिए बनाए। कितने रुपए दिए हो, वीडियो बनाते हो, आईटीआई बच्चों को पढ़ाते हो ना, कितने पैसे दिए हो, केस में कितने दिन जाकर कोर्ट में गए थे, कितने आईटीआई बच्चों के लिए आवाज उठाए थे, नहीं ना। तो किसी का जमुना बन के नाचने का प्रयास मत करिए। और बिना पेटी वाले लोटों का ये आखिरी जवाब है आपका, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेलगाम हम भी हो सकते हैं, बस समय का इंतजार है। तो आईटीआई बच्चे, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों का जवाब दिया करिए। कुछ लोग हैं जो बच्चों को ब्रेन वॉश करके कमेंट करा रहे हैं मेरे वीडियो पर, कोई बात नहीं, करने दीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये कमेंट एक दिन आप पे भी भारी पड़ेगा। और आईटीआई बच्चे, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इनका जवाब देने का काम करिए, चुप मत बैठिए। ये लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं तो हमारी टीम को डीमोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहते कि ये टीम पूरी तरह से खत्म हो जाए, केस ये लोग वापस ले ले। कई लोगों से कॉल कराते हैं, धमकाते हैं कि ये केस वापस ले ले, लेकिन अंतिम सांस तक, जब तक मैं जिंदा हूं, ये केस वापस लेने वाला मैं नहीं हूं। जाकर जो काम करे करिए शांति से, उड़ता हुआ तीर मत पकड़ने का प्रयास करिए, नहीं तो तीर जब जाएगा ना तो बहुत दर्द करेगा आपको। ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप सभी से बात करेंगे, आईटीआई छात्रों से बात करेंगे। मैं बेहद अंदर से यार खून खोल रहा है देखकर, लेकिन बस बर्दाश्त किया हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।